हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे 12th क्लास फिजिक्स में, नया चैप्टर था हमारा विद्युत विभव। तो उसी कड़ी में जो हमारा टॉपिक आज है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो देख लिए, मान लीजिए कोई एक आपके पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो बिंदु O यानी पॉइंट O पर रखा है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। जिस पर क्या निकालना है, विद्युत विभव। यानी आपको विद्युत विभव निकालना है। तो मान लीजिए क्या करना है कि विद्युत विभव, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ाया था, उसमें क्या होता है कि अनंत से यानी इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, किसी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो हमें यहां से मान लीजिए कि इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर एक बिंदु क्या है, C है, जिस पर एक टेस्ट चार्ज यानी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि एक प्लस क्यू, मान लीजिए क्या है, प्लस क्यू चार्ज है जो पॉइंट O पर स्थित है, या फिर कह सकते हैं कि पॉइंट O पर स्थित है और इसका जो माध्यम है यानी माध्यम K पैरावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो माध्यम है इसके बीच आसपास वो क्या है, K पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। और जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, C है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है Q नोट। तो इसके कारण क्या लगेगा, इस पर एक वैद्युत बल लगेगा। तो यानी प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q नोट, यानी ये क्या है आपका धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां से जो बल होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0K। और यहां से जो चार्ज है Q1 वो Q है, और Q2 जो है वो क्या है, Q नोट। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, x स्क्वायर। ठीक है, कितनी है, x स्क्वायर। अब देखें यहां से इस पर जो बल है, बल की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस है तो बाहर की ओर होगी, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये होगी। अब मान लीजिए मुझे इसको C से एक छोटा सा विस्थापन, यानी मैं इसको C से किस पॉइंट पे ले आता हूँ, B के, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी है, dx है, यानी मुझे इसको जो विस्थापन देना है वो कितना देना है, dx। अब देखिए बल की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, और विस्थापन हम इधर लेके आ रहे हैं, यानी इसको हम क्या करना है, वैद्युत बल के विरुद्ध लेके आना पड़ेगा। और वैद्युत बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं तो विस्थापन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो और वैद्युत बल के विरुद्ध यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या होगा, इस पॉइंट पर वैद्युत विभव। तो मान लीजिए यहां से अब है, यानी धन परीक्षण आवेश जो हमारा Q नोट है, Q नोट को कहां से, बिंदु C से, बिंदु C से B तक शुष्क में विस्थापन dx देने में किया गया कार्य। अब कार्य निकालना है, शुष्क विस्थापन है तो मान लीजिए कार्य क्या है आपका, dw। और हमें पता है कार्य क्या आता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल है आपका F और विस्थापन है, क्योंकि बल जो विस्थापन है वो क्या है, बल के अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में है। और जबकि कार्य की डेफिनेशन क्या होती है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। यानी जो कार्य होता है वो क्या होता है, गुणनफल होता है बल का और बल की दिशा में विस्थापन का। लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस dx, यानी dw इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस f dx, माइनस f dx। अब देखते हैं, मान लीजिए हमें अब कहाँ करना है, C से किस तक लेके आना, A तक। तो C से A तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यानी C से A तक, यानी बिंदु C से A तक, या फिर कह सकते हैं कि C से यानी अनंत से A तक
लाने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका जो होगा यानी W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन DW। ठीक है, तो इंटीग्रेशन DW। नेक्स्ट ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां से W इक्वल टू क्या आ जाएगा DW, यानी W जो इंटीग्रेशन होगा वो DW, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में बनाया था कि डायग्राम में यानी C था और पॉइंट O पर आपका Q नोट था, यहाँ से R डिस्टेंस पे एक बिंदु A लिया था जिस पर हमें विभव निकालना था और यहाँ से X था। तो यानी अब हमें जो टेस्ट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है, यानी डिस्टेंस कहाँ है हमारी अनंत से, यानी इन्फिनिटी टू R लेके आना है, यानी जो हमारी लिमिट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, अनंत से R तक, अनंत से R तक। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं DW की, वो क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू R F dx, इन्फिनिटी टू R F dx। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू R, F की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन, यहाँ से जो ये डिस्टेंस थी वो कितनी थी x स्क्वायर और साथ में dx। ठीक है, तो ये जो चीज़ कॉमन है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या वैल्यू कांस्टेंट है, तो इनको बाहर लिख लेते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट, और ये सेम साइन इंटीग्रेशन का इन्फिनिटी टू R। अब देखो एक्स स्क्वायर नीचे पॉजिटिव है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -2 dx हो जाएगा, x की पावर -2 और dx हो जाएगा। और जैसे कि मैं अभी हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, अगर मान लीजिए x की पावर n है, x की पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। और यहाँ पे जैसे अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -2 है, n की वैल्यू कितनी है -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना आपका x की पावर -1 अपॉन -1, या फिर कह सकते हैं -1 अपॉन x। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, इसका वो मिलेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और 1/x, यानी -1/x, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू R। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट। अब देखते हैं जब लिमिट रखने का जो तरीका होता है, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, यानी 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी देखते हैं, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी को लिखते हैं हम 1/0, 1/0 और 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टोटली आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R। यहाँ से यानी जो W होगा वो क्या मिल जाएगा आपके पास ये। लेकिन हमें निकालना है इस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अनंत से किसी भी टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही क्या होगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव। यानी वैद्युत विभव अगर देखते हैं तो A पर बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो जो फॉर्मूला है वो है V = W/Q नॉट, V = W/Q नॉट। यहाँ से W की वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R और इंटू 1/Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से V का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। और अगर यहाँ देखते हैं वायु तथा निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए जो K है उसकी वैल्यू आपकी होती है 1। वायु और निर्वात में जो पैरावैद्युतांक है, यानी वायु का जो पैरावैद्युतांक है वो कितना है 1 है, तो यहाँ से V की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें मिलता है, हमें पता है कि जो विभव है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दूरी के। ठीक है, किसके पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके
यानी यहाँ से जो V प्राप्त हुआ है, V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो देखिए दोबारा कि हमें इसका जो पैटर्न था वो क्या रहा था, ठीक है। तो हमें पता था कि अनंत से अगर हमें किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। और कार्य क्या होता है आपका, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन तो हमें मान लेते हैं कि पहले हमने क्या माना था कि वो पॉइंट सी पर था, क्यू नॉट, और सी से हमने बी तक एक शुष्क विस्थापन यानी एक छोटा विस्थापन dx दिया था अगेंस्ट द फोर्स, यानी बल के विपरीत दिशा में, यानी बल के विरुद्ध हम उसको यहाँ तक लेके आए थे। तो हमारा जो वर्क था वो निगेटिव था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो था अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हमने वर्क निकाला था। फिर उसके बाद क्या था कि अनंत से अगर लेके आ रहे हैं, यानी अनंत, अब डिस्टेंस कहाँ है, इन्फिनिटी है, अनंत है, और उसको कितनी डिस्टेंस पे लेके आए आर। तो वर्क की जो हमें निकालना है, कहां से कहां तक निकालना था, अनंत से आर तक। तो उसका हम जो हमने शुष्क में वर्क निकाला था, छोटा कार्य इस टुकड़े के लिए, उसका हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। और समाकलन करने पर हमें कार्य मिलता है। और हमें पता है कि v इक्वल टू किसके होता है, W/Q0। तो सिमिलरली वैल्यू पुट करके हमें एक v की वैल्यू मिलती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। और यहां से हमें पता लगता है कि डिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है विभव, यानी दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। और दूरी यानी यहां से इस परीक्षण आवेश से दूरी जितनी अधिक होगी, ठीक है, जितनी क्या होगी, अधिक होगी, उतना विभव क्या होगा, कम होगा। और जितनी दूरी कम होगी उतना विभव ज्यादा होगा, क्योंकि अगेंस्ट लाने में जितना कार्य यहां से यहां तक दूरी पे करना पड़ेगा, उतना दूर, इससे दूर अगर रखते हैं तो उस पर कम करना पड़ेगा। तो सिमिलरली विभव भी हमारा क्या होगा, अगर दूरी कम होगी आवेश से तो विभव भी ज्यादा होगा। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भरोसा बनाए रखें नित्यम क्लासेस के साथ, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।